श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। मार्गशीर्ष मास का पवित्र महीना चल रहा है। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय की कथा। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर मूल रूप वाले हैं, अर्थात नारायण वासुदेव भगवान ही नित्य अनंत तथा सबके आधार हैं। वह सबके ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण ऊर्ध्व कहे गए हैं। वह मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस संसार वृक्ष के कारक हैं, इसलिए इस संसार वृक्ष को ऊर्ध्व मूल वाला कहते हैं। ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले अर्थात उस आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति वाला होने तथा नित्य धाम से ब्रह्मलोक में वास करने के कारण हिरण्य गर्भ रूप ब्रह्म को परमेश्वर की अपेक्षा अध कहा गया है। वही इस संसार के विस्तार कर्ता होने से इसकी मुख्य शाखा है, इसलिए इस संसार वृक्ष को अध शाखा वाला कहते हैं। हे धनंजय, संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, अर्थात इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा अविनाशी है तथा आदिकाल से इसकी परंपरा चली आ रही है। इस वृक्ष की शाखा रूप ब्रह्म से प्रकट होने वाले और यज्ञ आदि कर्मों द्वारा इस संसार वृक्ष की रक्षा तथा वृद्धि करने वाले एवं शोभा को बढ़ाने वाले होने के कारण वेद पत्ते कहे गए हैं। संसार रूप वृक्ष को जो प्राणी मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद तत्व को जानने वाला है, अर्थात भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ संसार क्षण भंगुर नाशवान और दुख रूप है। इसका मोह त्याग कर केवल परमेश्वर का ही नित्य निरंतर अनन्य प्रेम से चिंतन करना ही वेद का तात्पर्य जानना है। हे अर्जुन, इस संसार रूपी वृक्ष के तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यह पांचों स्थूल देह तथा इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं को कोपलों के रूप में कहा गया है। कोपलों वाली देव, मनुष्य और त्रियक आदि योनि रूप शाखाएं मुख्य शाखा रूप ब्रह्म से संपूर्ण लोकों सहित देव, मनुष्य और त्रियक आदि योनियों की उत्पत्ति तथा विस्तार हुआ है, इसलिए उनका यहाँ शाखाओं के रूप में वर्णन किया गया है। नीचे ऊपर सर्वत्र फैली हुई है। मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं, परंतु इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, अर्थात इस संसार के स्वरूप का जैसा वर्णन शास्त्रों में किया गया है, देखा और सुना गया है, वैसा तत्व ज्ञान होने के उपरांत नहीं पाया जाता। हे पार्थ, आंख खुलने के पश्चात स्वप्न का संसार नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है, न अंत, और न ही अच्छी प्रकार की स्थिति है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग रूप शस्त्र ब्रह्मलोक तक के भोग क्षणिक और नाशवान है। ऐसा समझकर इस संसार के समस्त विषय भोगों में सत्ता, सुख, प्रीति और रमणीयता का न वासना है, दृढ़ वैराग रूप शस्त्र है। द्वारा काटने के उपरांत उस परम पद रूप परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए। इससे गए हुए पुरुष संसार में पुनः जन्म नहीं लेते। जिस परमेश्वर से यह पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण में हूँ। हे अर्जुन, जिस प्राणी की मोह माया में आसक्ति नहीं रहती, जो नित्य निरंतर प्रभु स्मरण में ही वृत्ति रखता है और जिसकी कोई इच्छा भी नहीं होती, ऐसे महापुरुष तथा तत्वज्ञानी पुरुष को निश्चय ही दिव्य धाम की प्राप्ति होती है। अब मैं तुझे यह बताता हूँ कि मेरा दिव्य धाम कैसा है। उस दिव्य धाम के प्रकाश की तुलना हजारों करोड़ों सूर्यों के प्रकाश से भी नहीं की जा सकती। ऐसे में चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश उस दिव्य धाम से कैसे बराबरी कर सकती है। इसलिए मेरे ऐसे प्रकाशमान और दिव्य धाम में जो प्राणी चला जाता है वह पुनः जन्म नहीं लेता। हे धनुर्धर अर्जुन, समुची सृष्टि में जो प्राणी आत्मा रूप में जन्मा है वह मेरा ही सनातन अंश है, उसका कभी नाश नहीं होता।
सत्व, रज, तम गुणों से युक्त मन और पंचेंद्रियों को यह आत्मा ही पृथक करती है। अर्थात जब यह शरीर से गमन करती है तब चित्त सहित इंद्रियों को उसी प्रकार ग्रहण करती है जिस प्रकार वायु गंध को ग्रहण करती है और जल घुलनशील पदार्थ को ग्रहण करता है। इनके ग्रहण के उपरांत ही आत्मा नए शरीर को धारण करती है। जब तक आत्मा शरीर में प्रवेश नहीं करती वह शरीर मिट्टी के समान रहता है। जब तक शरीर में आत्मा है वह अपने शरीर के अंगों, नाक, कान, जीभ, त्वचा का अनुभव तथा मन के द्वारा विषयों का भोग करता है। परंतु अज्ञानी अथवा ज्ञान रहित प्राणी शरीर में स्थित इस आत्मा को नहीं जान पाते। अर्थात आत्मा ही प्राणी का रूप धारण करके सुख अथवा दुख भोगती है, लेकिन आत्मा प्राणी से सदैव पृथक ही रहती है। हे अर्जुन, इसी कारण अज्ञानियों को आत्मा का बोध तक नहीं होता। वह तो आत्मा को ही प्राणी के रूप में देखते हैं। आत्मा और देह को अलग अलग दृष्टि से केवल ज्ञानी ही देखते तथा जानते हैं। ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान नेत्रों द्वारा आत्मा को परम पुरुष तत्व के रूप में स्वच्छ, प्रकाश रूप, निर्लेप तथा मेरे ही अंश के रूप में देखते हैं। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए नित्य योगाभ्यास की आवश्यकता होती है, परंतु जो अज्ञानी है, ज्ञान के मर्म को नहीं समझते, जिनका मन विषय भोगों में लिप्त है और जिनके लिए विषय विलास ही सब कुछ है, ऐसे प्राणी अभ्यास के द्वारा भी आत्मज्ञान एवं उसका लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। उनका अभ्यास ही मिथ्या है, क्योंकि वह आत्मज्ञान के लिए अभ्यास अवश्य करते हैं, लेकिन उनका मन और चित्त त्रिगुणमयी माया से ही उलझा रहता है। हे अर्जुन, जो तेज सूर्य में स्थित होकर संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, जो तेज चंद्रमा में विराजमान है और जो तेज अग्नि में स्थिर है, उन सब के तेज को तू मेरा ही तेज जान। मैं ही पृथ्वी पर निराकार रूप में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सभी प्राणियों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। हे धनंजय, मैं ही सभी प्राणियों के शरीर में स्थित उदर में अग्नि रूप होकर प्राण और अपार से युक्त 4 प्रकार के भोजन, अन्य अथवा अन्य खाद्य पदार्थ को पचाता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। मेरे द्वारा ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन, विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाला संशय एवं विरयन आदि दोषों को हटाना होता है। सभी वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला मैं ही हूँ। हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टि में नाशवान और अविनाशी 2 प्रकार के प्राणी हैं। भौतिक अथवा स्थूल देह तो क्षण प्राणी है और इस देह में रहने वाली आत्मा अक्षर पुरुष है। इनके अलावा एक अन्य प्रकार का प्राणी भी होता है जो उत्तम प्राणी अथवा पुरुष कहलाता है। वही सभी लोकों में प्रविष्ट होकर उन्हें धारण करता है। उत्तम पुरुष ही परम पुरुष कहलाता है, वही परमेश्वर है। वह परम पुरुष परमात्मा आदि मैं ही हूँ, क्योंकि मैं ही नश्वरता एवं जड़ता आदि से पृथक हूँ तथा प्रकृति स्व विनाश रहित आत्मा में श्रेष्ठ हूँ। हे पार्थ, वेदों एवं लोक में मुझे पुरुषोत्तम भी कहा गया है। प्राणी की देह में जो आत्म तत्व है वह मेरा ही अंश है। मैं ही संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाला और मैं ही पालन करता हूँ। कल्प की प्रारंभ में मनुष्य, जीव जंतु, पक्षी आदि जितने भी जीव जंतु हुए हैं, सबका रचयिता मैं ही हूँ। उनके जीवन काल में उनके साथ हर प्रकार से खेलने वाला मैं ही हूँ। जिस प्रकार कोई बालक खेल खेल में अपने खिलौने को तोड़ देता है, उसी प्रकार मैं स्वेच्छा से त्रिगुणामयी माया द्वारा सृष्टि को रचता हूँ और उसका विनाश भी मेरे द्वारा ही होता है। हे अर्जुन, जो अज्ञानी हैं वे भ्रमित भी हैं, वे मुझे नहीं पहचानते, परंतु जो ज्ञानी हैं वे मुझ पुरुषोत्तम को जान लेते हैं। वे मुझे सर्वव्यापी मानकर नित्य निरंतर मेरा ही स्मरण करते हैं। हे मेरे प्रिय सखा, यह अति रहस्यमय पुरुषोत्तम योग मैंने तुझे बताया। जो प्राणी इसको आत्मज्ञान द्वारा जान लेता है वह मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही अपने अंतःकरण में बसा लेता है। हे निष्पाप अर्जुन, मेरे द्वारा कहे गए अति गोपनीय शास्त्र को तत्व से जानकर प्राणी ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। अर्थात उसके लिए और कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता, क्योंकि वह मेरे परम पद को प्राप्त होता है। यहीं पर 15वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं 15वें अध्याय का महात्म्य।
भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ। इस अध्याय के पाठ का श्रवण मात्र करने से ही प्राणी को परम पद प्राप्त हो जाता है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में पृथ्वी सिंह नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका मंत्री सूरवीर काफी साहसी था। राजा उस पर नेत्र मूंद कर विश्वास करता था, परंतु मंत्री के मन में कपट था। वह राजा की हत्या करके स्वयं राजगद्दी पर बैठकर राज्य सुख भोगना चाहता था। समय की गति रुके बगैर आगे बढ़ती चली गई। इस बीच मंत्री राज्य को हड़पने और राजा की हत्या करने के मंसूबे बनाता रहा। एक दिन मंत्री ने देखा कि राजा बेसुध खोया हुआ है। उसके रक्षक भी गहरी निद्रा के आगोश में समाये हुए हैं। मंत्री सूरवीर ने सोचा कि राजा की हत्या करने और राज सुख भोगने का इससे अच्छा मौका उसे नहीं मिलेगा। मंत्री ने उसी समय राजा पृथ्वी सिंह, उसके रक्षकों और हितैषियों की हत्या कर डाली। राजा की हत्या के पश्चात मंत्री ने प्रजा के समक्ष काफी शोकग्रस्त होकर शोक प्रकट किया और प्रजा का मन जीतकर स्वयं राज सिंहासन पर विराजमान हो गया। सूरवीर को राज्य करते हुए बहुत समय बीत गया और एक दिन वह भी मर गया। जब यमदूतों ने उसे धर्मराज जी के समक्ष पेश किया तो धर्मराज जी ने कहा, हे यमदूतों, यह बहुत बड़ा पापी है, इसे घोर नरक की यातना दी जाए। यमदूत उसे नरक में ले गए। इस प्रकार वह नरक भोगता रहा। काफी समय तक नरक भोगते रहने के पश्चात धर्मराज जी की आज्ञा अनुसार उसे घोड़े की योनि में जन्म मिला। घोड़े के एक सौदागर ने उसे खरीद लिया और अपने अन्य घोड़ों के साथ उसे भी अपने घुड़सवार में बांध दिया। धीरे धीरे घोड़े की योनि में आया सूरवीर काफी हट्ठा खट्टा हो गया। एक दिन घोड़ों का सौदागर बहुत से घोड़े लेकर दूसरे नगर में गया। उन घोड़ों में सूरवीर भी था। उस नगर के राजा ने सुना कि कोई सौदागर बहुत से घोड़े लाया है और वह उन्हें बेच रहा है। उस नगर के राजा को नए नए घोड़े खरीदने और उन पर सवारी करके शिकार खेलने का काफी शौक था। राजा ने उस सौदागर को बुलवाया और एक घोड़ा पसंद करके खरीद लिया। यह घोड़ा वही मंत्री सूरवीर था जिसे राजा ने खरीदा था। जब राजा ने उस घोड़े पर हाथ फेरा तो उसने राजा की ओर देखकर मुंह फेर लिया। यह देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। वह सोचने लगा कि घोड़े ने मुझे देखकर मुंह क्यों फेर लिया, क्या इससे पहले भी इसने मुझे कहीं देखा है। तरह तरह के विचार राजा के मन में उठने लगे। काफी सोचने विचारने के बाद राजा ने एक योग्य पंडित को बुलवाया और उससे पूछा, हे ब्राह्मण देव, हमने जो घोड़ा अभी अभी खरीदा है उसने हमारे चेहरे की ओर देखते ही अपना मुंह फेर लिया, इसका क्या कारण हो सकता है। पंडित ने राजा से कहा, हे राजन, इस घोड़े ने ऐसा करके आपको प्रणाम किया है। राजा पंडित के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए, लेकिन इस विषय को लेकर उसने पंडित के साथ किसी भी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं किया। कुछ दिनों के बाद राजा उसी घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने गया। राजा शिकार खेलते खेलते जंगल में काफी दूर तक निकल गया। पहले राजा तीर से शिकार करता था, लेकिन उस दिन वह अपने शिकार को हाथों से पकड़कर मारने लगा। राजा को उस दिन शिकार में काफी आनंद आया और वह काफी प्रसन्न भी था। शिकार खेलते खेलते जब दोपहर हो गई तो राजा को प्यास लगी। उसे पास ही स्वच्छ जल से भरा तालाब दिखाई दिया। उसी तालाब के तट पर एक साधु की कुटिया थी। राजा वहीं अपने घोड़े से उतरा और घोड़े को एक वृक्ष से बांधकर साधु की कुटिया में चला गया। उसने कुटिया में जाकर देखा कि साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ याद करा रहा था। उसने वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिखकर अपने बेटे से कहा कि इसे कंठस्थ करो और खेलो। राजा ने जिस वृक्ष के साथ घोड़े को बांधा था वहां अनेक पत्तों पर गीता के श्लोक लिखे पड़े थे। साधु का पुत्र वृक्ष का पत्ता लेकर खेल भी रहा था और श्लोक को याद भी कर रहा था। उस पत्ते पर अचानक घोड़े की दृष्टि पड़ी। गीता के 15वें अध्याय के श्लोक को देखते ही उस घोड़े की अधम देह छूटी और उसने देवदेही पाई। स्वर्ग से विमान आया और वह उस पर बैकुंठ धाम को चला गया। कुछ ही क्षणों बाद पानी पीकर राजा साधु की कुटिया से बाहर उस वृक्ष के पास आया जहां उसने घोड़ा बांधा था, लेकिन वहां उसका घोड़ा मरा पड़ा था। यह देखकर राजा चिंतित होकर बोला, मेरा घोड़ा कैसे मर गया, इसे किसने मारा है। तब आकाश मार्ग से स्वर्ग की ओर जाते हुए घोड़े को देखा।
और घोड़े ने कहा, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य रूप मैं हूँ, मैं देवदेही पाई है, अब मैं बैकुंठ को प्रस्थान कर रहा हूँ। राजा ने उससे पूछा, ऐसा तूने कौन सा पुण्य किया है जिससे तुझे देवदेही प्राप्त हुई? उसने कहा, हे राजन, इसका कारण साधु से पूछो। राजा ने तुरंत साधु को बुलाया और उनसे पूछा, हे संत, मेरे घोड़े ने देवदेही पाई है, इसका क्या कारण है और किस पुण्य के लाभ से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई है? साधु ने कहा, हे राजन, तेरे घोड़े के मृत शरीर के पास पड़े पत्ते पर गीता के 15वें अध्याय का श्लोक लिखा हुआ है। घोड़े ने इस श्लोक के अक्षर देखे जिससे वह सदगति को प्राप्त हुआ। राजा ने कहा, पूर्व जन्म में यह घोड़ा कौन था? इसके साथ ही राजा ने घोड़े पर पहली बार हाथ फेरने की बात भी कही और फिर पूछा, हे संत, क्या किसी जन्म में घोड़े के साथ मेरा कोई संबंध था? साधु ने कहा, हे राजन, पिछले जन्म में भी तू राजा था और यह तेरा मंत्री था, इसने तुझे मारकर राजगद्दी हथिया ली थी। तू तो मरकर भी अगले जन्म में राजा ही बना, लेकिन यह सीधा नरक में गया। नरक भोगते भोगते घोड़े की योनि में आया तथा तूने इसे खरीद लिया। इसने तुझे देखकर गर्दन घुमा लिया था। इसका तात्पर्य यह था कि वह कह रहा था कि हे राजन, तूने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैंने तुझे पहचान लिया। इतना कहकर साधु चुप हो गया। राजा ने साधु को साक्षात दंडवत किया और अपने महल की ओर चला गया। राजा ने साधु को दंडवत किया और अपने महल की ओर चला गया। राजा ने अपना राजपुत्र को सौंप दिया और स्वयं जंगल में चला गया। वहाँ वह जप करके नित्य गीता के 15वें अध्याय का पाठ करता था, जिसके प्रभाव से राजा भी परम गति को प्राप्त हुआ। कथा समाप्त करने के उपरांत भगवान विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यही 15वें अध्याय का महात्म्य है, जिसका पाठ करने से पापी मंत्री भी घोड़े की योनि त्याग कर देवदेही को प्राप्त हुआ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।